पूरा जितना करा दिया काफी है यार, सब कुछ करा दिया जितना है इस चैप्टर में। ठीक है, नहीं राहुल ये स्पोकन का नहीं है। अरे ये स्पोकन वाला उठा के ले आया नहीं यार, एक सेकेंड, ये स्पोकन वाला दे दिया तुम क्या? ये तो स्पोकन का दे दिया। ओके ओके फाइन, कहाँ है? ऊपर। चलो मॉडल्स में आ जाओ, समझो, ध्यान से सुनना। मॉडल्स चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम लोग इसको है ना वर्ब बेसिक के साथ नहीं कर पाते। द रीजन इज, जब हम वर्ब बेसिक करते हैं तो वर्ब बेसिक में ये सारी चीजें शुरुआत करते हैं। पहले एक बार रीड करो। निशांत अभी बहुत टाइम है आपका, अभी आधा सिलेबस भी नहीं हुआ है 05 का। भावना, पार्टिसिपल जनरली लोग पढ़ाते भी नहीं यार, सबको पता है टफ लगता है बच्चे को, तो बच्चे है ना फिर परेशान करते हैं। अनुष्का बताती हूं, रुको थोड़े दिन बाद आपको। देखो ध्यान से, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब हम वर्ब बेसिक में पढ़ेंगे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वर्ब बेसिक में चलता है। अभी हम सिर्फ मॉडल्स देखेंगे। जरा देखो, आई विल सक्सीड, बेटा सक्सीड जो है ना वर्ब का बेस फॉर्म है। एंड शी मस्ट बी हैप्पी, मस्ट मॉडल है, उसके साथ देखो वर्ब का बेस फॉर्म है बी। देख रहे हो, हर मॉडल के बाद हम वर्ब का बेस फॉर्म लगा रहे हैं, राइट? चलो देखो क्या है। पंछी हमने जितना अच्छे से चैप्टर कराया है ना, ठीक है, कहीं और पढ़ लो, पार्टिसिपल इतना पढ़ा है, इन्फिनेटिव जेरेंड ऑफ पार्टिसिपल। ठीक है, शुभम आईडी ठीक से काम तो कर ही रहा है आपका? आई एम अ ग्रेजुएट इन BCA, चलेगा? इग्नोर का स्पेलिंग देखो जरा पंछी अपना, इसे तो कहते हैं पढ़ाई करो ढंग से। विकास कितना जलस, देखो जरा कितना जलस हो रहे हो। बेटा मैं सब कुछ कराऊंगी, अभी रुको। विशाल Tier 2 क्या, इंडिया के जितने भी एग्जाम है ना ऑब्जेक्टिव सबके लिए सफिशिएंट है। आप देखो ध्यान से सुनो बेटा, ये नवीन हैव्स हैव नॉट्स ये सब वो बेसिक में करोगे, रुक जाओ भी। मॉडल्स नीड अ वर्ब, हर मॉडल के बाद एक वर्ब चाहिए। ये मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते, तभी तो मैंने देखा एग्जाम्पल में मैंने आपको मॉडल के बाद वर्ब लगाया। मॉडल को एक वर्ब की जरूरत है। मॉडल ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद मेन वर्ब लगाना जरूरी होता है। मॉडल के बाद मेन वर्ब आना चाहिए, लेकिन मॉडल के तुरंत बाद जो आएगा ना, मॉडल के तुरंत बाद आएगा वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ठीक है, मॉडल के तुरंत बाद जो आएगा वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ठीक है, अब आओ ये जरा ध्यान से देख लो, क्योंकि इसी पे अब आगे आपको बढ़ना होगा। देखो टाइप्स ऑफ मॉडल्स, पहले एक बार रीड करो। विपुल बिल्कुल सही कर रहे हो।
बिल्कुल सही कह रहे हो। बेस फॉर्म, हर्ष बेस फॉर्म का मतलब होता है ना जो एग्जैक्टली फर्स्ट फॉर्म होता है, खाली बी छोड़ दो बी ई, तो बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म वही सेम है फॉर्म। पहले इसको रीड करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देख लिया? चलो ध्यान से सुनना जो समझाऊंगी मैं। बेटा मॉडल्स तो बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब है। कैसा हेल्पिंग वर्ब है? जिसको एक मेन वर्ब चाहिए, राइट? और मेन वर्ब चाहिए तो ठीक है, कहां चाहिए? उसके तुरंत बाद मेन वर्ब आना चाहिए। नवीन, सारे सीडीएस का पेपर उठा के बेटा हम लोग प्री और मेंस के पेपर में डाल देते हैं, जो हम मॉक टेस्ट करवाते हैं। तो सीडीएस का सारा पेपर हमारे मॉक टेस्ट में आ जाता है और हम लोग बहुत अच्छे से सारा कवर करते से निश्चिंत रहो। सुनो ध्यान से। लेकिन मॉडल्स के टाइप्स क्या क्या है? एक तो कंप्लीट मॉडल्स है। कैसे मॉडल्स? भाई अभी बताया मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। मैंने अभी बताया मॉडल्स मेन वर्ब का काम कभी नहीं कर सकता, ये भी कभी नहीं कर सकता। अभी बताया कि मॉडल्स को एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, इनको भी मेन वर्ब्स चाहिए। ठीक है, देख लो क्या लिखा है। कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, शाल, वुड, मे और माइट, ये प्योर मॉडल्स का काम करते हैं। ये कभी भी इसको कह सकते हैं कि ये कभी भी किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर ही नहीं सकते, काम नहीं करेगा, ये कह रही हूं मैं। ठीक है, अब आओ जो सेकंड है वो है पार्शियल मॉडल्स। पार्शियल मॉडल्स क्या है? पार्शियल मॉडल्स ऐसे मॉडल्स है जो पार्शियल मॉडल्स है। पार्शियल का मतलब भाई आंशिक, आंशिक का मतलब कि पूर्ण रूप से वो मॉडल्स नहीं है। दिस मीन्स भाई कुछ और भी है, जैसे यूज टू एडजेक्टिव भी है और नीड और डेयर मेन वर्ब भी है। ठीक है, यूज टू एडजेक्टिव भी है और नीड और डेयर मेन वर्ब भी है, इसीलिए आंशिक है, ये कंप्लीट मॉडल्स नहीं है। अब आओ इडियोमैटिक मॉडल्स। इडियोमैटिक मॉडल्स में याद रखना, जैसे मैं कहूं आई हैव टू कम हियर, हैव का मतलब होना होता है, मेरे पास है आई हैव ए कार, लेकिन हैव के साथ टू लगा दिए तब तो ये लगा जैसे कोई दबाव कर रहा है। आई हैव टू कम हियर, मुझे आना पड़ता है, यानी कि मीनिंग ही चेंज हो गया, है ना? बेटर का मतलब बेहतर, हैड का मतलब कुछ और, हैड बेटर मतलब कुछ और, बी का मतलब होना होता है, टू लगा दिए तो कुछ और हो गया। गोइंग का मतलब तो जाना होता है, लेकिन आई एम गोइंग टू टीच यू ए न्यू लेसन, यहां पे कहीं चल के तो नहीं जा रही, इसका मतलब है, इसलिए तो इनको इडियोमैटिक मॉडल्स बोला। क्यों? इसीलिए क्योंकि मॉडल्स की तरह ये सारे भी वर्ब का बेस फॉर्म लेंगे, लेकिन इडियम्स की तरह ये अपना इंडिविजुअल मीनिंग नहीं लेता है, बल्कि कुछ और मीनिंग लेता है। जैसे
अ बैड कारपेंटर फाइट्स विथ हिज टूल्स का मतलब कारपेंटर यानी बढ़ी नहीं है, टूल्स यानी कि औजार नहीं है। अ बैड कारपेंटर फाइट्स विथ हिज टूल्स का मतलब होता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बोलोगे भाई आंगन और नाच भी इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब आपको कोई काम नहीं आता ना तो आप दूसरे पर आप दोष देते हो, है ना। इसलिए इडियम्स की तरह ये कुछ और मीनिंग बताता है, अपने एक एक शब्द का मीनिंग नहीं बताता। और मॉडल्स की तरह इनके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। देखो तो जरा, ठीक है बेटा, हमने फिक्स प्रेपोजिशन पूरा दे दिया आपको। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, करीबन 145 पेज का फिक्स्ड मॉडल्स है आपका। पार्शियल मॉडल्स बेटा अभी तो पढ़ोगे डिटेल में। मैंने कहा पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा, आंशिक, क्योंकि ये मॉडल भी है और ये कुछ और भी है, ये मॉडल्स भी है और ये कुछ और भी है, इसीलिए पार्शियल कहलाया। ठीक है, स्टेनोग्राफर का मैंने आपको सिलेबस स्कीम ऑफ एग्जाम बेटा फ्री में पढ़ा हुआ है आपका। आप जो ऐप में जाते हो ना, आप ऐप में ये मीडिया सेंटर है और उसी में जब क्लिक करोगे, सॉरी ईयरफोन आइकन है ये, और यहां पे क्लिक करोगे मीडिया सेंटर में, आपको स्कीम ऑफ एग्जाम में सीडीएस का भी स्कीम ऑफ एग्जाम इंक्लूड कर दिया है, स्टेनोग्राफर का भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, विकास नहीं हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लूंगी। ठीक है, पार्शियल बताया तो अनुष्का, क्योंकि ये और भी किसी चीज का काम करेगा, अभी बताते हैं आपको, रुको। अब जरा देखो, तभी तो जानते हो स्पोकन में सबसे पहले मैं मॉडल से शुरू करती हूँ। रीजन क्या पता है? इतने सारे आपके फीलिंग्स को बता सकता है और वर्ब के फॉर्म्स भी याद करने की जरूरत नहीं होती, वर्ब के बेस फॉर्म से काम चल रहा है। तभी तो देखो बड़े मजे से इनको हम लोग स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इडियोमैटिक मॉडल्स बेटा अभी बताएंगे। विकास आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको हेल्प करवा दूंगी अभी। अरे क्या बोल रहे हो यार, एरर है। मनीष, अगर ऐसा आपको दिखा है ना एरर, तो बेटा प्लीज मुझे ना स्क्रीनशॉट मार के भेज दो। ठीक है, क्योंकि कई बार हम कर चुके हैं प्रूफ रीडिंग, अगर कुछ रह गया तो देख लूंगी मैं। प्रिया क्या हो गया, क्या बोल दिया? प्रपोजिशन इन इडियम्स एंड फ्रेजेस, सुमित पीछे देखो ना, दिया होगा। प्रपोजिशन इन इडियम्स एंड फ्रेजेस भी उसी में इंक्लूडेड होगा। जानते हो सुमित, वो मैनुअली उन लोग ऐड कर रहा है। अब तुम लोग का मैनुअली ऐड करने के उन लोग रेडी ही नहीं है, तभी तो मैं हर संडे को आप लोग का क्लास ले रही हूं। इनका कहना है मैनुअली ऐड करना हमारे बस की बात नहीं है, हजारों बच्चों को। गुलशन प्लीज बेटा, जहां भी आपको कुछ भी एरर दिख रहा हो ना हमारे उसमें, प्लीज मुझे भेज दो व्हाट्सएप में, ताकि मैं उसको करेक्ट कर लूं। तुरंत डिलीट मत मार देना, हो सकता है एक आध दिन के बाद मैं देख पाऊं, क्योंकि रात में बैठ के कल नहीं देख पाई, कल सो गई मैं। अब सुनो, पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुनाइट, संभावना ही तो है ना। नेसेसिटी, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, देखो मस्ट है ना। कैपेबिलिटी, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, देखो मैं उठा सकती हूं, है ना। सजेशन, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, सजेशन भी तो है। तो कहोगे नेसेसिटी, भाई नहीं करेंगे तो मरेंगे, इसलिए तो स्ट्रॉन्ग सजेशन में आता है ना। सर्टेनिटी, वी ऑल विल डाई वन डे, विल भी तो क्या है, क्या है ये विल भी हमारा मॉडल से। इसका मतलब है कि देख लो, अगर मैं कहूं ही मे कम, ही माइट कम, कहोगे डाउट है। मे गॉड ब्लेस यू, प्रेयर है। मे यू लिव लॉन्ग, भाई प्रेयर और इच्छा दोनों है
है ना, यानी हैबिट, ही यूज्ड टू ड्रिंक, पिया करता था। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप इन सारे को देखोगे तो एक बार सबसे पहले चैप्टर खत्म हो जाए, फिर आप सबको चेक करके देखो कि क्या हम जो मॉडल्स पढ़े हैं उनमें उनका यूज करके हम ये कर सकते हैं। राजा आप लिख दो, मैं पढ़ते पढ़ते मैं देख लेती हूं आप लोग का। ठीक है, इसका मतलब है कि हम क्या ये सारा यूज करेंगे और क्या इनका जो हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने के बाद इनको हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सेंटेंस देखना है और ये सेंटेंस से रिलेटेड जो यूज होगा वो यहां लिखा होगा। ठीक है, यानी कि हम सेंटेंसेस यहां देखेंगे और उसका यूसेज यहां से पढ़ेंगे। देखो जरा, आफ्टर द सेशन हैविंग बीन फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड होगा ना बेटा, ये पैसिव वॉइस कैसे होगा अतुल? देयर इज अ प्रोवर्ब दैट ही वुड कैच द फिश must not mind getting wet. Would is idiomatic or not? अनुष्का, idioms and phrases और proverb में आप ग्रामर का सेंस नहीं देखोगे। कई ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो पुराने जमाने के ग्रामर के अकॉर्डिंग फिट बैठता है, इसलिए आप उसको सीधा सीधा याद रखोगे बस। संडे के पेपर में तो 3, 4, 5, 6 सब तो ज्वाइन होते ही है। 3, 4, 5 होते हो, एसएससी मेंस होते हो और स्पेशल होता है। रणवीर, चलो शुरू करूं। आई कैन रन फास्ट, भाई मैं प्रेजेंट की अपनी एबिलिटी बता रही हूं आपको। आई कुड रन फास्ट कब? जब मैं जवान था, व्हेन आई वॉज यंग। पास्ट की एबिलिटी बता रहा है, देखो, यानी प्रेजेंट की एबिलिटी, क्षमता बताने के लिए कैन, पास्ट की क्षमता। पास्ट कैसे पता चला? आई वॉज यंग से पता चला कि पास्ट की क्षमता के लिए कुड। अब आओ थर्ड सेंटेंस, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट आई कैन डू इट। भाई कैन नहीं कुड लगाइए, क्यों? पास्ट से शुरू हुआ तो आगे पास्ट ही चलेगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि कैन कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस है, पास्ट फॉर्म है कैन का, पास्ट फॉर्म है कैन का, इसीलिए कैन की जगह पे हम कुड लगाएंगे। ठीक है, आई थॉट दैट आई कुड डू इट का मतलब हो गया कि आपका सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ तो आगे पास्ट ही चलेगा। देखो बेटा, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। तुम्हारा भतीजा 2 साल का है तो भी मुझसे पढ़ रहा है। देखो मैं कितनी डिजायर्ड हूं, है ना, कितनी अच्छी टीचर हूं, समझो यार। आई कुड नॉट कम येस्टरडे, अब ये क्या हो गया? सुनो ध्यान से, कुड नॉट कम येस्टरडे का मतलब मैं नहीं आ सकी। नहीं आ सकी का मतलब भाई मैं अपनी इनएबिलिटी शो कर रही हूं। मैं नहीं आ सकी, मैं पास्ट का नॉन परफॉर्मेंस शो कर रही हूं। इसका मतलब है कि पास्ट के नॉन परफॉर्मेंस या पास्ट का अक्षमता या पास्ट में कार्य ना कर पाना, दोनों शो करने के लिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म कुड के साथ लगाएंगे और नॉट लगा देंगे, काम चल जाएगा। यानी कि आई कुड नॉट कम का मतलब हो गया मैं नहीं आ सकी। येस्टरडे बता रहा है पास्ट है। डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाए, ये भी तो देखो पास्ट की अक्षमता बता रहा है कि मैं नहीं आ सकी, डॉक्टर्स उन्हें नहीं बता पाए, पास्ट की अक्षमता ही तो बता रहा है। तो अब मैं ये सोच रही हूं कि अच्छा ठीक है, हो तो गया, तो मैं ऐसे कह दूं कि द नाइट वॉज डार्क बट वी कुड रीच होम सेफली, है ना,
फिर इसके मतलब तो यही हुआ, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस बट आई कुड टेक द एग्जाम। जानते हो मैं स्पोकन में ही समझाती हूँ बच्चों को, ठीक है सुनो ध्यान से। मैं नहीं आ पाई, डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए। मैं नहीं आ पाई और डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। लेकिन अगर मैं आ पाई तो मैं क्या बोलूंगी? मैं आ पाई, मैं डॉक्टर उसे बचा पाए। नहीं यार, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। मैं आ पाई नहीं बोलोगे, कहोगे कि मैं आने में कामयाब रही। क्यों भाई? मैं नहीं आ पाई ठीक लग रहा है इंग्लिश, लेकिन मैं आ पाई नहीं बोलते हो। डॉक्टर उसे बचा पाए, नहीं भाई, डॉक्टर्स उन्हें बचाने में कामयाब रहे। मैं आने में समर्थ रही, यानी समर्थ रही, कामयाब रहे, ऐसा लैंग्वेज भी हिंदी में बोलते हो तो इंग्लिश में कैसे हो जाएगा भाई? नहीं आ पाई तो आई कुड नॉट कम। मैं आ पाई जब नहीं बोलते हो तो आई कुड कम थोड़ी बोल लोगे, तो क्या बोलोगे? तब आप कहोगे आई वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, फिर भी मैं एग्जाम देने में कामयाब रही। रात बहुत गहरा अंधेरा था लेकिन फिर भी हम सुरक्षित रूप से घर पहुंचने में कामयाब रहे। इसलिए कुड रीच गलत होगा, मैनेज टू और एबल टू चलेगा। यानी कि मैनेज टू बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर क्या होगा? 6 का आंसर देखो, मैनेज टू रीच, नहीं तो वॉज एबल टू रीच। समझ में आया? थैंक यू शुभम। समझ में आ रहा है? मतलब खुद सोचो, मैं कह रही हूं मैं नहीं आ पाई, डॉक्टर्स नहीं बचा पाए, वो काम नहीं खत्म कर पाया, लेकिन जब हो पाएगा तो कहोगे वो काम खत्म कर पाया नहीं, वो काम उसने काम खत्म कर लिया, वो काम खत्म करने में कामयाब रहा। इसका मतलब सिर्फ हमको कुड में कंफ्यूजन हो रहा है। आप सुनो ध्यान से, कुड का इस्तेमाल क्या बताएगा? कुड का इस्तेमाल बताएगा पास्ट की क्षमता, पास्ट एबिलिटी। भाई जब मैं छोटा था ना तो बहुत तेज दौड़ लेता था, हम घंटों खेल सकते थे। भाई सिर्फ पास्ट एबिलिटी बता रहा है, बस। कहां पे पास्ट एबिलिटी है? देखो पास्ट एबिलिटी बता रहा है। लेकिन कुड का इस्तेमाल आपका पास्ट का परफॉर्मेंस नहीं बता पाएगा। पास्ट परफॉर्मेंस बता लेगा? बोलोगे बिल्कुल नहीं, पास्ट परफॉर्मेंस नहीं बता पाएगा। पास्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए हमें? तो पास्ट परफॉर्मेंस के लिए वॉज, वर, एबल टू चाहिए और नहीं तो मैनेज टू चाहिए। देख लो, जो बोला मैंने सब कुछ लिख के दे दिया है। अब मुझे बताओ क्या इश्यू है इसमें। बेटा संडे को क्लास मेरा टेस्ट पेपर चलता है 7 बजे से आपका। क्लियर हो गया? हेमंत, इसकी बुक निकालूंगी बेटा, मैं थोड़ा सा रुक के निकालूंगी इसकी बुक। ही कुड फिनिश हिज वर्क। प्रतीक्षा, इसका मतलब है कि ही कुड फिनिश हिज वर्क का मतलब आप पास्ट की एबिलिटी बता रहे हो, लेकिन आप कहोगे वो खत्म कर लिया उसने, तो मैं कहूंगी ही मैनेज टू फिनिश हिज वर्क। ठीक है ना? He was able to finish his work. ठीक है? चलो नेक्स्ट आओ, पढ़ के देखो भले। रिपीट करना है 3rd नंबर। रुक जाओ, सारे कुत्ते लगता है नीचे भौंकने लगे एक साथ, मैं क्या करूं बताओ? आपके डॉग्स में लड़ाई हो गई लग तो रहा है।
बैठे बैठे खाना जिसको मिलता है ना बेटा, वो लड़ाई झगड़ा में ही अपना टाइम वेस्ट करता है ना। देखो बेटा, मैं ये समझा रही थी जो आप नहीं समझ रहे हो क्या। थॉट बेटा पास्ट से शुरू हुआ तो आगे पास्ट ही चलेगा, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। आप सुनो, अब अगर मैं आपको कैन और एबल टू का डिफरेंस नहीं समझाऊं, ठीक है, तो आप कहोगे अच्छा मैं गाना गा सकता हूं, आई कैन सिंग। फिर कहोगे कि पता नहीं क्या हुआ है, प्रॉब्लम है कुछ गले में, नहीं गा पा रहा हूं, तो कहोगे आई कैन नॉट सिंग। ऐसा थोड़ी होता। आई कैन सिंग सिर्फ एबिलिटी बताता है या इनएबिलिटी बताता है? ये एबिलिटी था यार, क्या कर दिया। आई कैन सिंग सिर्फ एबिलिटी बताता है, लेकिन अनेबल टू नॉन परफॉर्मेंस बताता है। ये ध्यान रखना, एबल टू परफॉर्मेंस बताएगा, अनेबल टू नॉन परफॉर्मेंस बताएगा। कैन तो सिर्फ एबिलिटी बताता है, मैं बोल रही हूं मैं अच्छा गा सकती हूं। किस में बेटा निशांत, किस में, कौन सा पॉइंट में? मैं अच्छा गा सकती हूं, मैंने आपको एबिलिटी कराया, ठीक है, लेकिन मैं नहीं गा पा रही हूं, ये तो मैंने आपको नॉन परफॉर्मेंस अपना बता दिया ना। तो नॉन परफॉर्मेंस के लिए अनेबल टू, क्या रीजन है, क्या है डिफरेंस? 6 नंबर रिपीट करिए, रुक जाओ, अब रुको, फिर सुनो ध्यान से। पहले डिफरेंस क्या है भाई? एक में मैं सिर्फ आपको अपनी एबिलिटी बता रही हूं, दैट्स इट, और एक में कार्य का हो पाना या ना हो पाना। यार क्षमता होनी अलग बात है, क्षमता अलग बात है, लेकिन काम का हो पाना ना हो पाना ये अलग बात है। वही तो इसमें भी है कि मेरे में ये काबिलियत है गाने की, लेकिन मैं नहीं गा पा रही हूं, आई एम अनेबल टू सिंग, है ना, क्लियर। वही चीज आप जो यहां कह रहे हो वही चीज तो है कि मैं दौड़ सकता हूं, मेरे में काबिलियत है। आई कुड रन फास्ट, यानी कि मेरे में पास्ट में मेरे में काबिलियत थी, ठीक है। एंड आई थॉट दैट आई कैन डू, गलत है, क्यों? क्योंकि कुड पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है, ठीक है। और कुड नॉट, भाई कुड नॉट आराम से इनएबिलिटी भी शो करता है और नॉन परफॉर्मेंस भी शो करता है। इसका मतलब है कि आई कुड रन फास्ट का मतलब है कि मैं तेज दौड़ सकती थी, मेरे में काबिलियत थी। कर किया कि नहीं किया वो नहीं पता, खुद सोचो, किया कि नहीं किया वो भी नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ आपको अपनी क्षमता बता रही हूं, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहां पर तो साफ साफ पता चल रहा है कि मैं नहीं आ पाई, नॉन परफॉर्मेंस, वो मर गया, इसलिए तो कह रहे द डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम। यहां नॉन परफॉर्मेंस, कुड नॉट नॉन परफॉर्मेंस भी शो करता है। मतलब फिर से ध्यान से समझना कि कैन आपकी सॉरी कुड आपकी पास्ट एबिलिटी शो करता है, पास्ट एबिलिटी शो करता है, और कुड आपका पास्ट परफॉर्मेंस शो नहीं करता, पास्ट परफॉर्मेंस शो नहीं करता, ठीक है। आप बोलोगे कुड नॉट, तो भाई कुड नॉट पास्ट इनएबिलिटी भी शो कर रहा है और पास्ट नॉन परफॉर्मेंस भी शो कर रहा है। आई कुड नॉट रन वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, मेरे में क्षमता नहीं थी। द डॉक्टर्स कुड नॉट सेव हिम, डॉक्टर्स परफॉर्म नहीं कर पाया, ये बोल रही हूं मैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या बोला मैंने कहा कि यहां पे मैं गा सकती हूं, मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूं बस, लेकिन मैं नहीं गा पाई, तो एबल टू अनेबल टू हम यूज करेंगे। परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस के लिए हम एबल टू यूज कर लेंगे। अब एक चीज और सोचो, परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस का ही चक्कर में मैं आ रही हूं। एक बात बताओ, आंख खुला है तो दिखेगा ही, यहां कोई परफॉर्मेंस करने वाली तो बात है नहीं। कान खुला है तो आवाज जाएगा ही, यहां कोई परफॉर्म तो नहीं कर रहे हो आप, कोई ताकत तो लगाए नहीं, कुत्ते की आवाज अभी कान में घुस गई, है ना। इसका मतलब है यहां पर कोई मेरी एबिलिटी
एबल टू अनेबल टू ऐसा फील कराता है ना यार, जैसे कि मैंने कुछ किया, जैसे मैंने कहा ना बीमार थी, जॉन्डिस से पीड़ित थी, फिर भी देने में समर्थ रही, है ना, आपको महसूस हो रहा है वहां पे कुछ एबल किया हमने। लेकिन यहां पर तो कान खुले हैं तो आवाज जाएंगे ही, आंख खुले हैं तो जो सामने हो रहा है वो जाएगा ही। इसलिए ऐसे वाक्यों में जहां पे इस तरह के वर्ड्स होंगे वहां पर एबल अनेबल नहीं लगाते हैं। कैन सी, कांट सी, कौन कौन से वर्ब्स, इन वर्ब्स को याद रख लेना, बस इतने वर्ब्स याद रख लो। गोविंद पढ़ो फटाफट चुपचाप से। पता है आपका सिलेबस इतना वास्ट, मेरा दिमाग खराब होता रहता है सिलेबस कंप्लीट कराने में। सुधांशु आपको 1 महीना और लगेगा बेटा। कैन प्रेजेंट को तो कुड पास्ट को कर रहा है प्रतीक्षा, कुड तो पास्ट को कर रहा है, ठीक है। अब यहां तक हमने आपको समझा दिया क्या, प्रेजेंट एबिलिटी कैन, पास्ट एबिलिटी कुड। पास्ट में कुड नॉट तो अनेबल टू भी चलेगा, है ना। लेकिन अगर पास्ट में परफॉर्मेंस की बात करेंगे, परफॉर्मेंस यानी कि हो जाने की बात करेंगे, तो क्या हो गया विकास, बीन से सेंटेंस स्टार्ट करना है, बीन से सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो वही तो परफेक्ट पार्टिसिपल, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल वाला ही तो सेंटेंस हो गया, ठीक है। कुड नॉट और अनेबल टू, ठीक है, वो दोनों चलेगा। लेकिन अगर एबिलिटी की बात हो रही है तो कुड नहीं लगाएंगे, यानी कि अगर आप कर लेते हो तो कुड नहीं, फिर आप मैनेज टू या फिर आप एबल टू यूज करते हो, ठीक है। अब आओ सी और परसीव। परसीव का मतलब महसूस करना, अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड सिनोनिम है। फील महसूस करना, इमेजिन, डिसाइड, स्मेल, टेस्ट, थिंक, रिमेंबर और हियर, इनके साथ हम एबल टू इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। एबल टू या अनेबल टू कुछ भी कह लो, ठीक है। अभी कैन और कुड का आगे देखो, अब बिल्कुल डिफरेंट यूजेस आएगा। अब देखो जितना यूज पढ़ाया है ना, सबसे अलग हट के यूज आ रहा है। अब इस सेंटेंस 6 में पास्ट एबिलिटी भी तो है, देख लेती हूं मैं। यस अंकित, नेगेटिव में कुड नॉट लगा दो और पॉजिटिव में मैनेज टू लगा दो, बाकी सब छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है। 6th में बेटा, 6th में ये है कि हम पहुंचने में कामयाब रहें, इसमें एबिलिटी नहीं है। ये तुम पहुंच गए घर, सुरक्षित घर पहुंच गए, यानी कि परफॉर्मेंस है ये। आप देखो बिल्कुल डिफरेंट यूज है। सच अ डिजीज कैन किल द होल मैनकाइंड। भाई कोविड-19 ऐसी बीमारी है कि हम कह सकते हैं ये बीमारी तो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती
है ना। ये बीमारी तो सबको खत्म कर सकती है, सबको मार सकती है। अगर ऐसा ही कोई और डेंजरस आ गया कुछ, तो ऐसे तो वायरस पूरी दुनिया को मार सकती है। बोलोगे क्या कोई आपके पास प्रूफ है? भाई ऐसा कोई एग्जाम्पल होता तो हम भी यहां नहीं होते जिंदा। यानी कि ये ऐसा प्रूफ है जो हम खाली सैद्धांतिक थ्योरी में ही सोच सकते हैं, थ्योरी में ही सोच सकते हैं कि ऐसा कोई वायरस आ सकता है जिसके टच से ही इंसान मर जाए, यानी तब तो पूरी दुनिया ही मर जाएगी, है ना। इसका मतलब है कि सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी में हम क्या लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप बसेस में जब सफर करते थे तो सीट के पीछे लिखा रहता था देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। भाई ये इसकी पास्ट क्षमता थोड़ी बता रहा है, ये कोई पास्ट क्षमता नहीं बता रहा है, ये प्रेजेंट की संभावना बता रहा है। आप कहोगे भाई कुड क्यों लगाया? कुड इसलिए लगाया कि संभावना बहुत दूर की है। ओके, तो हम लोग माइट तो जानते हैं, माइट लगा दो। भाई माइट लगा देंगे तो शायद आप ध्यान भी नहीं दोगे, इसलिए नहीं लगाया माइट। वो क्या लगाया? वो इसलिए लगा रहा है कुड कि आपको एबिलिटी लगे, और ये तो आपको बहुत दूर की संभावना बता रहा है ना। इसलिए देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट का मतलब संभावना है लेकिन बहुत कम है। लेकिन बाय चांस हुआ ना तो कितने टुकड़े गिनोगे अपने बॉडी का, पता ही नहीं चलेगा, है ना। इसीलिए क्या किया उन्होंने? माइट नहीं लगा के कुड लगाया कि बंदा एबिलिटी समझे, और ये यहां पे पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, द एनडीए गवर्नमेंट कुड टेक सम टफ डिसीजन सून। इसका मतलब है कि एनडीए गवर्नमेंट कुछ टफ डिसीजन जल्द ही लेने वाला है। एनडीए गवर्नमेंट कुछ टफ डिसीजन जल्दी ही लेने वाला है। एक बात बताओ, किसने बता दिया इसको एनडीए गवर्नमेंट टफ डिसीजन लेने वाला है? किसी ने नहीं बताया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो न्यूज़पेपर है ये अंदर से खबर मिली है इनको, और ये क्योंकि इनको किसी ने भी आकर बिल्कुल ऑफिशियली बीजेपी के ऑफिस से आके ऑफिशियली नहीं बताया है, इसीलिए ये विल टेक नहीं लगा सकता। जैसे देखे तो संजू पिक्चर में वो क्वेश्चन मार्क बताया था ना कि क्वेश्चन मार्क लगा दो और कुछ भी लिख दो। इंग्लिश में कुड भी लगा दो, कुड लगा दो और कुछ भी लिख दो। क्यों? केस करो जाके, कहेगा भाई हमने कुड लिखा है। कुड का मतलब है संभावना। कैसी संभावना? भाई बहुत दूर की संभावना। हम कहां कह रहे हैं नजदीक की संभावना? वही सेम जो क्वेश्चन मार्क वाला है, ठीक है। राहुल नहीं, कुड लगाओगे बेटा। कैन एबिलिटी होता है, नहीं तो सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है ना। हाँ, सूत्रों के अनुसार, सूत्रों से पता चला है, ठीक है। इसका मतलब है कि कुड लगा के क्या किया उन्होंने? ऐसा न्यूज जो अनसब्सटेंशिएटेड हो या अनकोरोबरेटेड हो। मीनिंग क्या है इसका? जिस समाचार की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई है, ऐसे न्यूज में कुड लगा दो और मजे से जो मर्जी छाप दो, उसका कोई भी लीगल प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, इसलिए कुड लगाते हैं। और वही काम तो सारे कंपनी वाले करते हैं। क्या करते हैं वो? भाई एडवर्टीजमेंट देते हैं, प्ले दिस गेम एंड यू कुड विन अ लैपटॉप। अब सोचते हो हम तो बड़े 30 मार खान हो गए, हम गेम खेल के ही एक लैपटॉप जीत लेंगे, एक स्विफ्ट डिजायर जीत लेंगे। कुछ नहीं, वो बता रहा है कि बहुत दूर की संभावना है जीतने की, और तुम मूर्ख की तरह चले जाते हो। भाई यही रिमोट पॉसिबिलिटी एडवर्टीजमेंट में भी है और न्यूज में भी है, ठीक है। क्यों लगाया? क्योंकि वो रिमोट पॉसिबिलिटी बता रहा है कि भाई बहुत दूर की संभावना है, ठीक है, बहुत दूर की संभावना है। देखो एक काम करोगे, आज मुझे छोड़ दो। क्या पेज नंबर 8 तक करा है मैंने, ठीक है। चलो 9 से फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब आपका बस थोड़ा सा बाकी रह गया है 5 नंबर बैच वाले, ठीक है, सॉरी 3 नंबर बैच वाले, ठीक है। चलिए इतना ही रहने दो, मेरा पैर